जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट यानी राष्ट्रीय गौरव का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो मॉडल पेपर थर्ड है। इससे पहले कि मैं 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तीनों में से लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी तीनों मॉडल पेपर से। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर जाएगा जयदेव। प्रश्न नंबर 2, चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा साम वेद। प्रश्न नंबर 3, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर जाएगा जय संहिता। प्रश्न नंबर 4, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर जाएगा 4। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6, इसे भी याद रखिएगा। और पुराणों की संख्या 18 होती है, इसे भी याद रखिएगा। और हमारे वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा। वेदांग 6, पुराण 18 और वेद 4। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना यानी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 15। और अस्पृश्यता और छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं दैहिक का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 8 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर जाएगा भाग 4 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जाएगा जिनेवा में। प्रश्न नंबर 10 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा राष्ट्रपति। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1973 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1993 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 14, सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता होती है यानी सुनने की क्षमता, तो इसका सही उत्तर जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 15, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही उत्तर जाएगा धर्म परिवर्तन हेतु दबाव। प्रश्न नंबर 16, टिहरी बांध परियोजना स्थित है, तो इसका उत्तर जाएगा यानी टिहरी बांध हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, कौन सा वृक्ष भगवान से संबंधित है? तो इसका उत्तर जाएगा बेल का वृक्ष। प्रश्न नंबर 18 कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 19, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा नाइट्रोजन, लगभग 78% मिलता है। प्रश्न नंबर 20 है कि ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला तत्व है, तो इसका सही उत्तर जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि मनुष्य की ध्वनि सहनशीलता कितने डेसिबल तक है? तो इसका सही उत्तर जाएगा 80 डेसिबल तक। प्रश्न नंबर 22 है कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा कोयले से। प्रश्न नंबर 23 है कि शुद्ध जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा 2:3 का। प्रश्न नंबर 24 है विटामिन, आपको विटामिन देख लेना है, विटामिन के बारे में ABCDEFK, तो इन सभी विटामिन को देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से तो थायमिन होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से ई से के से, इसी तरह सभी विटामिन को देख लीजिएगा, इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में। और जल में घुलनशील विटामिन है हमारा ADEK और BC है, और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK।
प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर। प्रश्न नंबर 26, चमगादड़ किस तरंग के द्वारा रात में उड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को। प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य से। प्रश्न नंबर 29 है, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 30 है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1192 में। तो दोनों को याद रखिएगा युद्ध। और प्रश्न नंबर 31 है कि वेद का अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। प्रश्न नंबर 32, ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 33 है कि पद्मावत की रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ह्वेन हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, सॉरी। प्रश्न नंबर 34, बुद्ध के बचपन का नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। अब बुद्ध ने सबसे अधिक ज्ञान कहाँ पर दिया था? तो सबसे अधिक ज्ञान इसने श्रावस्ती में दिया था। तो इन सबके बारे में देख लीजिएगा बुद्ध के बारे में। प्रश्न नंबर 35, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास ने। प्रश्न नंबर 36, पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण से। प्रश्न नंबर 37 है कि कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 38 है, ऋग्वेद में मंत्रों को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋचा। प्रश्न नंबर 39 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तो ऋषभ नाथ थे, और सॉरी पार्श्वनाथ थे, और प्रथम थे ऋषभ देव, और 24वें नंबर के हमारे महावीर प्रसाद स्वामी थे, महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 40, किसकी राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो इतने ही क्वेश्चन लाए हूँ, बाकी सब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही मैंने करवा दिया हूँ, ये आपका रिवीजन था। तो इतना ही आप लोग देखिए, पेपर में आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसी तीनों मॉडल पेपर से मिल जाएंगे।